Hello viewers, welcome back to my channel Clips by Mahi and after so long welcome back to my vlog। अभी बज रहे हैं 12 और आज है 6 जून। ठीक है, मतलब 12:15 हो रहे हैं। मतलब 12 बजे से पढ़ाई शुरू करनी थी बट 15 मिनट फिर भी एक्स्ट्रा लग। मैं ये व्लॉग शुरू कर रही हूँ और मैं पढ़ना भी अभी शुरू कर रही हूँ और हम अपनी पढ़ाई को भी शुरू कर रहे हैं। और मतलब आज 6 तारीख है, कल 7 परसों मेरा एग्ज़ाम है 8 को। स्क्रीनिंग टेस्ट है HPSC का। ठीक है, और आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने नेट के जितने भी मेरे वो बने हैं, नोट्स बने हैं, उसको रिवाइज़ करूँगी। क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब रिवीजन ना होने की वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें भूल रही हूँ। तो बहुत दिनों से मैंने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी भी नहीं है, मैं सिर्फ जियोग्राफी और एनवायरमेंट सब पढ़ रही थी। तो आज मैंने डिसाइड किया विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम मैं करूँगी स्टार्ट अपने सारे नेट के रिवाइज उसको, मतलब जो भी मेरे नोट्स बने हुए हैं मैं सबको पढ़ूंगी। और ये मेरे नोट्स हैं सारे, ये मेरे सारे नोट्स हैं। ठीक है, इसमें मेरा मॉडल्स एंड थ्योरीज़ है और इस वाले में रेड वाली में क्लाइमेटोलॉजी है। इसमें भी मेरे मॉडल्स एंड थ्योरीज़ हैं। इसमें मेरा प्रैक्टिकल का है, बहुत कुछ है। जैसे कि इसमें मेरे प्रैक्टिकल के मतलब ये मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया था, कुछ हैंड रिटन है, कुछ प्रिंट आउट है। ठीक है, और ये मॉडल्स एंड थ्योरी, ये है हाँ मॉडल्स एंड थ्योरीज़, ये है क्लाइमेटोलॉजी। और इसमें भी मॉडल्स एंड थ्योरीज विद वो है MCQs हैं। एंड ये है, ये भी हमारी मॉडल्स एंड थ्योरीज़ हैं। ये हमारी पॉपुलेशन थी, ये हमारी थी पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन की सारी थ्योरीज़ हैं ये। और ये सारी मॉडल्स एंड थ्योरी इस वाली में ये मैं सब निकाल के ले आई हूँ आज नीचे पढ़ने के लिए। इसमें तो मेरे जियोग्राफी के सारे नोट्स हैं। ये जब मैंने नेट की प्रिपरेशन जस्ट शुरू किया था तब मैंने इसको वो किया था बनाना। तो ये मेरा जियोग्राफी का फर्स्ट नोट्स है। और ये तो इसको तो मैं आज मेरे किसी काम का नहीं है आज ये वाला, क्योंकि अगर ये अभी बिल्कुल न्यू बुक है मेरे लिए। मैंने इसमें से बहुत ही कुछ रेयरली पढ़ा है और है तो इसमें सारे नेट के ही PYQ और कॉलेज लेक्चर के, तो जो कि मैं ऑलरेडी यूज़ से कवर कर चुकी हूँ। तो आई डोंट थिंक कि मुझे इसमें अपना मतलब जैसे कि मैं अगर अपना यूथ का पढ़ने के बाद इस पर रिवीजन करने आती हूँ तो मुझे सारे क्वेश्चन मैचिंग लगते हैं। बट अभी मैं मैचिंग क्यों ही करूँ। ठीक है, और ये मेरे सारे नेट के PYQs हैं जो मैं गलत करती थी, मैं उनको लिखती रहती थी। तो मुझे इसको भी मैंने तो एक बार पढ़ा हुआ है अपने प्रिपरेशन, अभी मतलब रिसेंटली पढ़ा हुआ है। और मेरे को और क्या पढ़ना है, और मेरे को और एक चीज़ पढ़नी है, वो मैं बुक कॉपी लाई नहीं हूँ। उसमें मेरे को यूथ के ही यूथ पढ़नी है मुझे। अब मैं पहले तो सारे नेट के क्वेश्चन पढ़ूंगी, ये जितने भी हैं आज पहले ये ख़त्म करना है, उसके साथ ये ख़त्म करना है, देन इस पर आना है। इसमें कुछ थ्योरी पढ़ना है, PYQ मैं ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुकी हूँ। उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या सीन है। इसको करते हैं स्टार्ट। 3, 2, 1। पढ़ाई शुरू करो। अभी मैंने यहाँ तक ख़त्म कर लिया है, अब यहाँ से शुरू करना है। ये पूरा ही नेट का नहीं है, इसमें पेपर 1 भी है, कुछ ब्लैंक भी है। तो मुझे बस अब इतना पढ़ना है, बीच बीच में खाली भी है। उसके बाद फिर सबसे पीछे कुछ पेपर मैंने सॉल्व कर रखे हैं, इन सबको ख़त्म करना है। उसके बाद हम कुछ और पढ़ेंगे। अभी तो मेरा प्रीवियस ईयर पेपर ही चल रहा है। तो 2011 तक हो चुका है। अब ये रहता है, इसमें सारा तो नहीं है, कुछ कुछ इसमें पेपर 1 का भी है नेट का। और अभी हो रहे हैं 6:30 PM और अभी हम जा रहे हैं झाड़ू मारने। पानी डाल रही हूँ पेड़ों में, छत पे क्रैक पड़ रहा है गर्मी की वजह से। पूरा डाल दिया उधर पानी पेड़ में। अब एक बाल्टी और डालना फिर ख़त्म हो जाएगा।
जब से मम्मी गई है तब से मेरे पे इवनिंग के टाइम पे बहुत सारा काम होता है, यानी कि 6 बजे मैं अपनी पढ़ाई 6 या 6:30 बजे बंद कर देती हूँ। उसके बाद मेरे को झाड़ू लगानी होती है, पेड़ों में पानी, छत के ऊपर पानी देना होता है, फिर भगवान की पूजा करनी होती है, पूरे घर में ऊपर से लेकर नीचे तक आरती घुमानी होती है। उसके बाद फिर चाय बनानी होती है, खुद पीना होता है क्योंकि एनर्जी भी चाहिए। उसके बाद फिर खाना बनाने का प्रोसेस शुरू होता है, क्योंकि मम्मी ऐसे कभी हमें छोड़ के जाती नहीं है। कभी कभी जैसे अचानक से शादी हुई तो अचानक से जाना पड़ेगा, रिलेटिव्स हैं, ऐसे बिना जाए भी नहीं बात बनेगी। और ऊपर से इसी टाइम पे ही मेरे सारे एग्ज़ाम हैं, विद इन इसी जून के मंथ में, और जून को ही मेरी कज़न सिस्टर की मैरिज है। और अभी इसलिए आज मैं दाल नहीं बना रही क्योंकि आज टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है। वैसे तो डेली कमी होती है क्योंकि मैंने नहीं हो पा रहा दाल चावल सब्जी चोखा सब कुछ बनाना, लेकिन फिर भी आज मैंने सिर्फ चावल, पापड़ और ये टमाटर की चटनी, जिसमें कि मैंने लहसुन और मिर्च का छोंक दे दिया है। मेरे घर में ना मेरे दोनों भाई सब्ज़ी को पसंद ही नहीं, कम ही करते हैं, मतलब बहुत गिनी चुनी सब्जियां खाते हैं, जिसमें आलू और टमाटर, कुछ प्याज, बंद गोभी की सब्ज़ी, बीन्स, भिंडी, ये सब चीज़ें आती हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें वो एलिमिनेट कर देते हैं। तो मुझे बहुत कम चीज़ें हैं मेरे पास बनाने के लिए, तो मैं कभी टमाटर की चटनी, कभी आलू की चटनी, कभी दाल तो आलू की चटनी, तो ऐसे चल रहा है, मतलब बड़ा मिक्स सा चल रहा है। अभी मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी, जो कि लोग बहुत खुश होकर खाते हैं। विदाउट दाल भी ये लोग खा लेंगे, उनका ध्यान रखते हुए ही बनाया जा रहा है सब कुछ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइम कम है तो कुछ भी उनको खिला दिया जाए, ऐसा नहीं कर रही हूँ मैं। जो वो लोग पसंद करते हैं मैं वही बना रही हूँ, और जो मुझे भी आराम किया, मेरा भी टाइम बचे और उनका भी पेट भरे और शांति मिले। ऐसा ना हो कि मम्मी गई, दीदी ने हमें कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं, तो ये वाला सीन ना हो। इसलिए मैं उनकी इच्छा अनुसार और अपनी पढ़ाई के अनुसार चीज़ों को मैनेज करके बना रही हूँ। और इसको भी बनाने में ऐसा नहीं कि 10-15 मिनट लगता है, सब्ज़ी काटने में मुझे आधा घंटा लगता है। भाई टमाटर ही क्यों ना हो, या आधा किलो तो टमाटर मैंने आज काटा ही है। तो मुझे एक्चुअली में सब्ज़ी काटने में बहुत टाइम लगता है, मैं बनाने में फटाफट बन जाता है, क्योंकि जब मैं घर में कुकिंग करती हूँ तो मेरी मम्मी चॉपिंग में मेरी बहुत सारी हेल्प करती हैं, बाकी सिर्फ मैं कुकिंग करती हूँ। और जब कुकिंग हो जाती है उसके बाद जो किचन का चिलारा फैलता है वो मेरी मम्मी साफ़ कर देती है। तो मुझे लगता है कुकिंग करना इज़ वेरी ईजी, बट जब खुद काट के बनाना पड़े ना तब इट्स बिकम डिफ़िकल्ट। तो बस अब जब से मम्मी गई हैं, मेरी मम्मी 29 मई से जा चुके हैं, और इतने दिन हो गए हैं। सोचती थी कि डेली शूट करूं, डेली अपलोड करूं, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि इसी टाइम पे ही एग्ज़ाम है। अगर एग्ज़ाम नहीं होता तो मैं मैनेज कर लेती दिन में कुछ आवर्स निकाल के एडिटिंग का और शूटिंग का, बट ये अभी थोड़ा सा इम्पॉसिबल होगा क्योंकि वहाँ से टाइम बचा के मुझे फटाफट से अपनी पढ़ाई की तरफ भागना पड़ता है। और अभी सही बताऊँ मैं अच्छे से कुछ रिवीजन कर भी नहीं पा रही हूँ। कभी ऐसा लग रहा है ये हो रहा है, छूट रहा है, वो छूट रहा है। और क्योंकि घर पे मैं अकेली तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कुछ ये तो नहीं हो रहा, वो तो नहीं हो रहा, कहीं कोई कुंडी तो नहीं खुली रह गई, ऐसी भी फीलिंग आ रही है अंदर। और अभी शाम के टाइम पर खाना बनाने के बाद सब खा चुके हैं, अब ये लास्ट में मैं जमा रही हूँ दही, क्योंकि हमारे घर में दही और पनीर वन ऑफ द फेवरेट लिस्ट में आते हैं हम तीनों भाई बहनों के। तो इसलिए अब मैं लास्ट में खा रही हूँ आइसक्रीम, क्योंकि इस टाइम तक बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी थी। रात में मुझे खाना खाने की हैबिट नहीं है और मुझे भूख भी नहीं थी, क्योंकि मैंने 3-3:30 बजे ही खाना खाया था। तो मैं आइसक्रीम खा के अपने आप को दोबारा पढ़ाई के लिए तत्पर कर रही हूँ कि अब पढ़ना है, अपने दिमाग को प्रिपेयर कर रही हूँ। और वैसे और आज रात होते होते ना मैं बहुत बुरी तरीके से डिमोटिवेट हो चुकी थी। मेरा ना आज कुछ प्रिपेयर ही नहीं हुआ था। मेरे को PYQ के बाद थ्योरी पढ़ना था, मेरा PYQ भी कंप्लीट नहीं हुआ था, और मुझे अंदर से था डिमोटिवेशन। ये चीज़ अगर मेरी मम्मी होती तो शायद मेरा हो जाता PYQ कंप्लीट, तो कंपलसरी हो जाता, क्योंकि मुझे 6:30 बजे उठना पड़ता। बट मैं फिर से 7:30 या 7 बजे के अराउंड अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देती। बट अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और अभी मेरी पढ़ाई शुरू हुई भी नहीं है। प्रोफेसर में स्टेटमेंट तो पूछेगा ही, तो मैं क्यों करूँ स्टेटमेंट। और इस चक्कर में ना मतलब मैंने पढ़ाई तो करी है यार, ज्योग्राफी तो मैंने बाय हार्ट पढ़ाई करी, फिर भी मेरे को कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा है। अब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए नहीं, मैंने चीज़ें पढ़ ली, याद कर ली, रिवाइज कर लिया, बट फिर भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है प्रोफेसर के लिए, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। इतना डिमोटिवेट तो मैं MBS के इंटरव्यू के लिए भी नहीं थी जितना मैं अब हो चुकी हूँ। और परसों मेरा एग्जाम है, लेवल का हो गया, क्योंकि मेरा क्वेश्चन पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। पता नहीं, और जिस साल मैंने नेट क्लियर किया था ना, इवन वो वाला पेपर भी मेरा पढ़ने का मन नहीं है। और वो जो मैंने नेट क्लियर किया था ना, जस्ट लास्ट के 2 या 3 दिन पढ़ा था, 2 या 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आया था कि आपका एडमिट कार्ड क्या डेट ही 2-3 दिन पहले ही आई थी। उसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों पढ़ना था। मैंने कोई पढ़ाई नहीं कर रखी थी नेट की, जो सेक्टर मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, और मुझे लिटरली कुछ भी याद नहीं है, मैं सब कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। आप लोगों के साथ थोड़ी अपनी दिल की बात शेयर करती हूँ। सबको पता है, मैंने अपना ब्लॉग भी शेयर किया है कि मैंने ज्योग्राफी पढ़ी है, मतलब बस मैंने नेट के PYQ कभी लगाई नहीं है। लेकिन मैंने जैसे कि प्रीवियस ईयर की जो बुक होती है, जैसे यूथ पब्लिकेशन हो गई, ये सब मैंने मल्टीपल टाइम पढ़ा है। बट उसके बावजूद भी यार पता नहीं कहाँ से कैसे क्वेश्चंस नए निकल के आ रहे हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा है मेरे अंदर। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या है यार, ये कैसा क्वेश्चन है यार। और लोग बोलते हैं कि नेट का जो प्रिपरेशन कर लेता है उसका बेस बन जाता है, तो फिर वो कोई भी एग्जाम मतलब ज्योग्राफी का क्लियर कर सकता है। बट यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि नेट जो है ये 1-1.5 साल के अंदर आउटडेटेड हो चुका है, जो मेरे पास मटेरियल है।
क्योंकि अभी का जो मैंने लेटेस्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, मेरे सिर्फ 57 क्वेश्चन ठीक हुए हैं बस, और उसमें 33 तो मेरे गलती हो गए हैं। 33 गलत करने का मतलब पता है कितने सारे मार्क्स मेरे कट जाएंगे। नेट में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट असिस्टेंट प्रोफेसर में तो है। तो जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते हैं उसको तो मुझे स्किप करना ही पड़ेगा एनी हाउ। तो मेरे को ना इतना डीमोटिवेशन हो गया, मुझे ऐसा लगा था कि मैं 60 और 70 के बीच में भी अगर नंबर ले आती हूँ ना तो मेरा मोरल डाउन नहीं होगा। बट यार 57 नंबर मेरा तो ना बिल्कुल माथा खराब हो गया। ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला था जो भी 2024 में हुआ है ना, कि दिसंबर 2024 में जो भी हुआ है वही है वो। हाँ मैंने वही वाला किया, दिसंबर 2024 वाला। सिर्फ 57 क्वेश्चन ठीक है। और ऐसे 50 और 57 क्वेश्चन तो मैं तब ठीक कर लेती थी जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, स्टार्टिंग फेज में थी। सच बता रही हूँ, जब स्टार्ट किया था ना प्रिपरेशन करना, था 42 क्वेश्चन कुछ ना पढ़ के सही होते थे यार। अभी पता नहीं क्या ही लेवल आ रहा है यार, क्वेश्चन का यूथ भी पढ़ चुकी हूँ, सब कुछ याद कर चुकी हूँ। और कौन से कॉन्सेप्ट जानने हैं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों मुझे मेरा दिमाग इतना कम। और कैसे पढ़ते हैं यार। एंड मोमेंट पे ना मुझे बहुत 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 खतरनाक लेवल का डिमोटिवेशन हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्वेश्चंस लगाऊँ या थ्योरीज पढ़ लूँ। ऐसा करती हूँ, क्वेश्चन सब मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि क्वेश्चन लगाया नहीं बने, डिमोटिवेशन हो रहा है, टाइम नहीं है अब डिमोटिवेट होने के लिए। अब जो मेरे पे नेट की थ्योरीज पढ़े हुए हैं ना, मैं वो पढ़ूंगी। मैं अभी तक सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ रही थी, सारे ही एग्जाम जो भी ज्योग्राफी के हो रखे हैं, बट अब मैं पढ़ूंगी जो सिर्फ थ्योरीज पढ़ लूंगी, जो भी 4-5 सब्जेक्ट के मेरे पास नोट है। और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया तो इस लास्ट मोमेंट में तो मैं किसी भी हाल में नहीं कर सकती। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया मैंने किया भी नहीं है सच बताऊँ तो। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ऐसी चीज़ है कि मैं तुक्के से कर लेती हूँ। जैसे कि 10 क्वेश्चन आए तो 6 क्वेश्चन मेरे तुक्के से सही हो जाते हैं, क्योंकि नेट के टाइम पे प्रैक्टिस इतनी करी थी तो कुछ चीज़ें कुछ ऑप्शन याद हो गए हैं, तो फिर वो हेल्प होता है ना, थोड़ा बहुत मिक्स एंड मैच करके एलिमिनेशन लगा के वो सब हो जाता है। 6 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं 10 में से ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के। लेकिन अब ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ने का टाइम भी नहीं है, जो गलत होगा। अब मैं जा रही थ्योरीज पढ़ लूँगी यार। मैं एकदम बेसिक चीज़ें भूल रही हूँ यार, मैं तुम्हें क्या बताऊँगी ना यार। पढ़ा याद करने के चक्कर में मैं बेसिक भूल गई। फिर मैं जा रही हूँ पढ़ने। बाय। अभी बज रहे हैं 11:30, 11:18 हो रहे हैं, 11:30 नहीं 11:19 हो गए हैं। अब जा रही हूँ पढ़ने। अभी मैं क्या पढ़ूँगी, थ्योरीज पढ़ लूँगी। सुबह से तो मैं प्रीवियस ईयर ही पढ़ रही थी, जो नेट के मैंने गलत किए थे उन सब चीज़ों को। बाय। मेरे इतने ज़्यादा डिमोटिवेशन का एक मेन रीज़न ये भी है क्योंकि जो भी जितना भी मैंने पढ़ा है मैं उसको लास्ट टाइम पे रिवाइज़ ही नहीं कर पा रही हूँ। इस टाइम पे ऐसा होना चाहिए कि भर भर के रिवीजन करना चाहिए जितना मैंने पढ़ रखा है, चाहे वो मेरे नेट के नोट्स हों या फिर PYQs हों या फिर जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो हों फ्रॉम डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लेकिन अभी इस टाइम पे मैं ढंग से कुछ रिवाइज़ ही नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास अचानक से इतना कुछ बर्डन आया और वो भी एकदम एग्जैक्ट एग्ज़ाम के टाइम पे, इसलिए ये सारे मतलब सब कुछ मिसमैनेजमेंट हो रहा है। जितना भी कोशिश कर रही हूँ कि अब ये कर लेती हूँ, अब वो कर लेती हूँ, इतने से इतने टाइम तक पढ़ाई करूँगी, बट वो मुझसे अभी मैनेज नहीं हो पा रहा है क्योंकि जिसके आप यूज्ड टू होते हो ना आप उसको मैनेज कर लेते हो। एक अपडेट तो मुझे अभी एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ मिली है, और शॉकिंग न्यूज़ ये है, पहले तो मैं बता देती हूँ कि अभी बज रहे हैं रात के 1:06। ये 10 नहीं है, ये 1:06 AM है। ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, मैं अभी इतना ही पढ़ रही हूँ, इसके आगे नहीं। और मैं आपको बताती हूँ कि अभी मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने UP PGT का फॉर्म भरा था 2022 में, ठीक है, और उस टाइम पे मेरा MA कंप्लीट नहीं हुआ था। मैंने MA कंप्लीट मेरा नहीं हुआ था, फाइनल ईयर में थी मैं, लास्ट सेमेस्टर रहता था। तो मतलब मैंने तो डिस्टेंस मोड से किया, तो ऐसा सेमेस्टर वाइज कुछ था नहीं, तो हमें 2 एग्ज़ाम देने होते थे। मैंने 2022 में UP PGT का फॉर्म फिल किया था, ठीक है। और जो उस टाइम मैंने एलिजिबिलिटी पढ़ा था ना, वो हिंदी में नोटिफिकेशन था, उसमें लिखा था BA, मतलब ये कुत्ता भौंक रहा है, इसको इग्नोर करना। उसका एक साथी का डेथ हो गया, तो तब से ऐसे ही भौंकता रहता है। तो ना मैं कॉन्सेंट्रेट करती था। उसमें हिंदी में नोटिफिकेशन था, अथवा लिखा हुआ था, MA MSc, ठीक है। MA अथवा लगा के नीचे लिख रखा था BA, मतलब 3 साल आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो। तो हमें ऐसा लगा, मतलब हिंदी में पढ़ा था, तो अथवा का मतलब हमने एंड समझ लिया, ठीक है। एंड का मतलब तो होता है फर्स्ट ऑप्शन भी चाहिए, सेकंड भी चाहिए, और कोई भी अगर आप ज्योग्राफी का मतलब PGT का भरते हो तो MA कंपलसरी है। तो हमें ऐसा लगा कि हम तो एलिजिबल नहीं है, बट फिर भी हमने भर दिया था। क्यों भर दिया था? क्योंकि हम MA में थे, हमें लग रहा था कि अब भर देते हैं, जब रियल हमें एग्जामिनेशन देना होगा तब तक हमें एक्सपीरियंस हो चुका होगा, ठीक है। मैं और मेरी फ्रेंड है, हम दोनों ने फिल कर दिया था फॉर्म, और 2022 के मई से फॉर्म फिल किया हुआ है। और आज अचानक से मेरी फ्रेंड के दिमाग में पता नहीं कहाँ से आया कि एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन उसने पढ़ना शुरू किया, अथवा को उसने गूगल लेंस पे लगाया और निकल के आया। पता नहीं उसके दिमाग में कहाँ से चीटी काटी, उसने उस नोटिफिकेशन को पढ़ लिया। शायद किस्मत में था, इसीलिए इतने दिनों से ना उसने पढ़ा ना मैंने पढ़ा ना हमने ध्यान दिया। कभी हमारे दिमाग से निकल चुका है कि हमें UP PGT का फॉर्म भी मतलब फिर एग्जाम भी देना है, क्योंकि उसके बाद हमने झारखंड PGT भी दे दिया, EMRS PGT भी दे दिया। झारखंड PGT तो मेरा 10 नंबर से, और EMRS PGT मेरा इंग्लिश क्वालिफाई नहीं हो पाया, इसलिए हो गया। अब समस्या निकल कर आती है कि अब 18 तारीख को पेपर है, और हमें आज पता लग रहा है कि हम एलिजिबल हैं एक्चुअली में। उसमें अथवा का मतलब और था, एंड नहीं था। हमने जब गूगल लेंस लगा के उसको देखा, ट्रांसलेट किया, तो और निकल गया, और हमारा मतलब दिमाग वो घूम गया कि क्या है। फिर हमने जाकर यूट्यूब पे अड्डा जो चैनल है ना, अड्डा 247, उनका देखा, तो उन्होंने बोला कि ये एक स्पेशल सब्जेक्ट के लिए कुछ अलग से रिक्वायरमेंट दे रखी है कि अगर आपका MA हो तो भी चलेगा, और BA विद ऑनर्स है तो आप एलिजिबल हो। तो
ओह माय गॉड, हम एलिजिबल हैं और हम अपने आप को अभी तक ये सोच के बैठे थे हम तो एलिजिबल नहीं, क्यों जाएंगे पेपर देने, और वैसे ही बहुत भीड़ होती है यूपी में, तो हम नहीं जाएंगे। और आज मतलब आज कितनी तारीख है, आज 7 तारीख है, हाँ आज 7 तारीख हो चुकी है। कल मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, आज पता चल रहा है कि 18 को मेरा यूपी पीजीटी का भी पेपर है। और सबसे बड़ी बात, मेरे मोबाइल में 2018, 2020, 2014 से भी चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन 2022 का वो फॉर्म नहीं है मेरे पास, यूपी पीजीटी वाला। पता नहीं कैसे नहीं है, मतलब मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है मेरे फ़ोन पे, मेरे जीमेल पे, बट वो फॉर्म ही अवेलेबल नहीं है जो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किया था। बड़ा ही स्ट्रेंज बात है, लेकिन फिर भी मैंने इधर उधर से जुगाड़ लगा के मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे पता लग गया है, और अब मेरे को यूपी पीजीटी का भी फॉर्म मतलब पेपर देने जाना है, क्योंकि 23 सीट है जनरल में, तो क्यों ही छोड़ना है। और 23 तारीख को आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, और लास्ट मोमेंट पे ही घर में मेरी मम्मी नहीं है, मैं क्या बताऊँ। और लास्ट मोमेंट पे ही एनवीएस का कॉन्ट्रेक्चुअल का फॉर्म, मैं इतनी दूर उड़ीसा चली गई कि चले के एक्सपीरियंस लेते आते हैं, अभी तो कोई एग्जाम है नहीं, और जो होगा वो मैं कवर अप कर लूँगी। मुझे क्या पता था कि ऐसे सडन किसी की शादी भी होने लग जाएगी, सडन मुझे एग्जाम का पता चल जाएगा, पता नहीं भाई ये जून का मंथ मेरे लिए एकदम पनौत बन गया एकदम। मतलब मैं पूरे साल अच्छे से प्रिपरेशन करती हुई आई, अपने आप को मोटिवेट रखती हुई आई, प्रिपरेशन करती हुई आई, याद करती हुई आई, और एंड मोमेंट पे मेरे पास रिवीजन करने के लिए भी टाइम नहीं है। मतलब मैं आज सिर्फ PYQ, मतलब इसमें जो मैंने क्वेश्चंस गलत किए हैं सिर्फ इसका आधा पढ़ पाई हूँ, सिर्फ आधा, पूरा भी नहीं। क्या ही बताऊँ मैं, मतलब पता है क्या, घर में आप साफ सफाई करते हो, एग्जाम टाइम आए ना तो आप साफ सफाई को कट डाउन कर सकते हो कि नहीं साफ सफाई नहीं करेंगे, बट आप खाने को कैसे कट डाउन करोगे भाई। सबसे मेन चीज़ होती है कुकिंग। अगर आप किसकी कट डाउन करोगे, अपना कट डाउन कर सकते हो, फैमिली अपने को मार सकते हो भूख, लेकिन आपके पास जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी आप कैसे भूख मारोगे। और मतलब इट्स वेरी डेलिकेट। और ऐसा भी नहीं है कि वो लोग ऑफिस जा रहे हैं फिर वो आके बनाएं खाएं, ये भी थोड़ा सा। अब मेरे 2 भाई, हम तीनों भाई बहन घर पे हैं, वो दोनों ही बाहर जाते हैं, मैं घर पे अकेले रह जाती हूँ, तो मैं कैसे उनको बोलूँ कि तुम सुबह अपने कुकिंग करके जाओ फिर आके तुम खुद करके खाओ। थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है ना, लोग अपनी जॉब के साथ भी पढ़ाई करते हैं, तो मुझे तो शर्म आएगी ना पहली बात तो बोलने में कि तुम कुकिंग करके खाओ खुद से। तो यार मतलब, और कुकिंग करने का मतलब है कि सुबह 2 घंटा देना और इवनिंग में 2 से 2.5 घंटा, क्योंकि दाल चावल सब्जी कुछ और अटरम चटरम ये सब भी बनता है। और स्नैक्स कट डाउन कर दिया है कम्प्लीटली, कुछ नहीं बनता है। सुबह में सिर्फ सब्जी भी कभी कभी मैं बनाती हूँ, कभी कभी मैं नहीं बनाती हूँ, अगर मुझे लगता है कि मेरी ना कुकिंग स्किल ओके, बट मेरी कटिंग स्किल बहुत स्लो, बहुत गंदी है, बहुत टाइम टेकिंग है। और मैं जब नाइफ से काटती हूँ ना तो मेरी इस वाली फिंगर में पेन होने लगता है, इस वाली फिंगर में, क्योंकि ऐसे ऐसे करके काटना होता है। तो मेरे से ना मतलब मेरी कटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ उस चीज़ को। और सुबह सुबह मेरे को सब्जी काट के बनाना ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। शाम के टाइम पे मैं दाल चावल सब्जी रोटी ये सब बना लूँगी फटाफट, लेकिन कटिंग मुझसे नहीं होती है, बहुत गंदी आदत है। और यही मुझे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, और मैं बोलती हूँ कि इस टाइम में क्या करूँ, क्या कट डाउन करूँ यार। सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा तो सिर्फ कुकिंग में जाता है। उसके बाद तुम्हारे खुद के पर्सनल काम है, आप शार लोगे, नहाओगे, ब्रश करोगे, खुद फ्रेश होगे, खुद खाना खाओगे, ठीक है, और फिर पढ़ाई भी करोगे। प्लीज़ भगवान मेरा थोड़ा सा साथ दे दे और मैं इस पेपर को पास कर लूँ। ओके बाय बाय, गुड नाइट। अब 1 बज चुके हैं, सोते हैं, 1:15-20 हो चुके हैं, अब सो जाते हैं, कल सुबह उठेंगे। खाना भी बनाना है सुबह उठ के, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है खाना बनाना। मेरे को सच में यार, मैं कभी कभार कुकिंग कर सकती हूँ बट डेली मुझसे नहीं होता है यार। खैर मैं जाती हूँ भाई, बहुत लेट हो रहा है। गुड नाइट। अब कल मिलेंगे, आज 7 तारीख शुरू हो चुकी है, 7 तारीख को ही मिलेंगे फिर। बाय बाय, गुड नाइट।